नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं एक्टर कुणाल खेमू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं अभय के लिए। थैंक यू सो मच संजय। ऐसी सीरीज बना दी है जिसके पार्ट्स बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या अभय में डाल दिया था आपने? यार सच्ची में कहें तो खुशनसीबी है कि एक्चुअली इस मामले में तो कह भी सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, बॉक्स ऑफिस से आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें कई समय तक सच्ची में जब लोग पूछते थे कि अच्छा चला नहीं चला, कोई बैरोमीटर तो है नहीं, तो मैंने ये समझ गया कि आपका शो चला है सक्सेसफुल तब है जब आपका सीज़न 2 बनता है। और हम खुशनसीब हैं कि हमारा सीज़न 3 तक पहुंच गया। तो ये सारा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ऑडियंस, जिनको ये शो पसंद आया और इसीलिए हम इसे बनाते रहे। बाकी सीक्रेट फॉर्मूला अगर हमें पता होता तो हम ऐसे 5-6 और बना देते, लेकिन हमें ये पता है कि अब हमें लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, तो हम वो मद्देनज़र रखते हुए कुछ नया हर एक सीज़न में देने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए उसके अगले पार्ट्स बन रहे हैं। जी और पसंद इसलिए आ रहा है कि कुणाल ने अभय को जो बनाया है अपनी तरफ से। जी। मुझे वो इनपुट्स बताइए जो कैमरामैन को और डायरेक्टर को भी नहीं पता अभय बनाने में आपने किया होगा। देखिए ऑनेस्टली मैं सच्ची कह रहा हूँ, नॉट टू टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम एनीबडी, लेकिन जब अभय शुरू हुआ ना, तो अभय की पूरे नुआंसेस डिफाइंड नहीं थे। तो मेरे लिए भी क्योंकि मुझे याद है, मैंने एक किस्सा पहले भी कहा था कि जब पहला ही एपिसोड कर रहे थे हम, तब सिर्फ पहला लिखा गया था, बाकी एक ढांचा था। तो पहले दिन हमने शूटिंग की तो मैंने एक तरह की लाइनें बोली, और दूसरे दिन थोड़ी लाइनें आई तो मैंने कहा यार ये मैं चुलबुल पांडे टाइप का पुलिस वाला हूँ, या फिर मैं सरफरोश में जैसे आमिर खान थे उस तरह का, मतलब मैं नो नॉनसेंस कॉप हूँ, या फिर मैं डायलॉग बाजी वाला हूँ। तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उन्होंने बोला नहीं हमने ऐसा सोचा था। तो फिर धीरे धीरे ना मैं खुद डिसाइड करता गया कि इसको कैसा करना है। तो दूसरे तीसरे एपिसोड तक स्माइल हट गई। आपने देखा होगा अब अभय कभी स्माइल नहीं करता, हंसता नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर वो राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ बैठते 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 मुझे ये मौका मिला कि मैं एक्टिवली इस किरदार को डिज़ाइन कर सकूं। तो पहला सीज़न मेरे ख्याल से पूरा वो उसमें निकल गया, उसको समझते हुए। और कहीं ना कहीं जब वो चला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम सही राह पे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली किस तरह का अभय लोगों को पसंद आएगा। लेकिन वो पहले सीज़न से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, तो सेकंड में उसी पे काम करते हुए कुछ नई चीज़ें कोशिश की। तो आई थिंक कि सीज़न 3 में आके अब थोड़ा ऑटो पायलट पे चला गया है कई कई जगहों पे। बाकी जो नई चीज़ें आती हैं उसमें ऑफ कोर्स वी पुट इन लॉट ऑफ वर्क, बट अब मुझे पता है कि वो दिखता कैसा है। इनफैक्ट फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा लगता है मैं अभय को जानता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कभी नए डायलॉग राइटर आते हैं तो आप ऑलरेडी उनको पता है कि अभय तो ऐसे बात नहीं करेगा, या अभय इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा, या अभय इस सीन में ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा लगता है कि रिश्ता है इस कैरेक्टर से, क्योंकि 3 साल एक के बाद मौका मिला इसे निभाने का। तो अब मुझे बताइए अभय कैसे किस मिजाज के हैं? कभी आपसे मिलते हैं कुणाल से रियल लाइफ में, और मिलते हैं तो क्या क्या आप दोनों में मैच होता है? अभय तरह के किरदार हैं कुछ लोग जो मैंने देखे होंगे, लेकिन क्योंकि एक तो एक तरह का उसका पर्सनालिटी है जो उसके जॉब की वजह से आता है, कि पुलिस वाला एक थोड़ा नो नॉनसेंस आदमी है। फिर वो थोड़ा बाय द बुक है, लेकिन थोड़ा बाय द बुक नहीं भी है। तो कहाँ उसके मोरल्स थोड़े ऊपर नीचे जाते हैं। एक सिंगल फादर है, उसका पास्ट अगर आपने शो देखा होगा तो बड़ा ही ट्रॉमेटिक है। ऑल्सो जो मुझे फर्स्ट हैंड ऐसा लगा कि एक पुलिस वाले की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार इतने खौफनाक दृश्यों से के साथ जीते हैं कि वो किस तरह से, मतलब जो नॉर्मल आदमी को बुरे सपने आते हैं वो लोग कभी कभी देखते हैं तो उससे वो कितना हार्डन्ड है और वो किस तरह से क्राइम सीन पे अलग बिहेव करता होगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि मैं कह रहा था जब मैंने पहला सीज़न किया तो मुझे याद है जब हम सेट पे गए थे तो वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स रखे थे जो एक्चुअल क्राइम सीन के थे, उसको ऑथेंटिक लगाने के लिए। जो फोटोग्राफ्स देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने भी उनसे कहा कि यार ये दिख नहीं रहा तो यहाँ पे क्यों रखा। उन्होंने बोला थोड़ा ऑथेंटिक रखने के लिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे लिए भी ऐसा हुआ कि नहीं ये फिक्शनल काम करें, और उसके बाद इट बिकेम लाइक अ थिंग दैट यू कैन लिव विद। तो वो शॉक वैल्यू ख़त्म होने लगी। तो वही वही कहीं ना कहीं सोचा मैंने कि जो किरदार है अभय का, ये कुछ इतने सालों से अगर ये कर रहा है तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे से तो बहुत ही अलग है ये आदमी। और मैं तो हंसता खेलता रहता हूँ, मजाक मस्ती करता रहता हूँ, ये कभी मजाक मस्ती नहीं करता है। मतलब सेट पे भी ऐसा होता था कि एक शॉट में मैंने बेटे के साथ स्माइल किया
तो वहाँ पे सबने तालियां मारी। बोला क्या हो गया? कहते हैं ये पूरे सीजन में पहली बार स्माइल आई है अभय के फेस पे, क्योंकि अभय हंसता ही नहीं है। तो कई लोग उसे सड़ू भी कहते हैं उस वजह से। अच्छा, अगर मैं कुणाल खेमू की बात करूं तो उसका ग्रे साइड मतलब ग्रे साइड क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग साइड क्या है कुणाल का, और कुणाल का इमोशनल साइड क्या है, मतलब कब सामने आता है, या अगर उससे जुड़ा कुछ? गुरुजी आप मेरे से आप मेरी क्लास ले रहे हैं या आप मुझे इसके बाद दवाइयाँ देंगे कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ? अगर मुझे इतना सारा पता होगा मेरा ग्रे साइड क्या है, मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, तो मैं तो फिर एनलाइटेंड आदमी हो जाऊंगा। अच्छा।